मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आर्टिकल के इस सीरीज़ में। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ आर्टिकल्स के ऊपर वीडियोस बनाइए। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं ये वीडियोस। देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस चंक्स में ला रहा हूँ, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में। हमने फर्स्ट पार्ट में ए और एन के एक्सटेंसिव यूज़ के बारे में सीखा, यानी कि वो एग्जाम्पल्स भी सीखे हमने जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इसका रीज़न ये है, हम चाहते हैं कि आपको एक थॉरो नॉलेज मिले। ये 5 या 6 मिनट की एक छोटी वीडियो से कभी भी पूरा टॉपिक नहीं समझाया जा सकता, इसलिए अलग अलग पार्ट्स के थ्रू से हम आपके लिए ये सारे टॉपिक्स ला रहे हैं। इसलिए ये जो है सीरीज स्पेशली डिज़ाइन की गई है। आपको 4 या 5 जो है पार्ट्स में इस टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और थॉरो नॉलेज के साथ, जिसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे आर्टिकल द की, और सीखेंगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। इवन दो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, ए और एन वाले पार्ट में। देखिए, आर्टिकल्स कुछ नहीं होते, एक टाइप से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले, और ये नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, यानी कि वहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया, बॉय तो नाउन है और नाउन से पहले ए आ गया आपका, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया कि एक लड़का है वहां पे, है ना। तो इस टाइप से जो है आर्टिकल्स का जो है यूज किया जाता है सेंटेंस में। लेकिन आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है आपका। एक तो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अगर मैं बात करूं द की, तो द जो है आपका डेफिनिट है। ए और एन की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट। सो आइए फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का ये डिफरेंस पहले दूर कर लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे इनडेफिनेट का मैंने क्या कहा था? ए या फिर एन का यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ बॉय, और यहाँ पे डेफिनेट में क्या यूज होता है? आपका द ही यूज होता है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द बॉय। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले आप ये बताइए, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके ऊपर आप निश्चित नहीं हो, श्योर नहीं हो। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, एट विच, जिस पे आप श्योर हो, एट विच यू आर वेरी मच श्योर, ठीक है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का अंतर तो आपको पता चल गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर? अगर आप पहली बार उस लड़के को देख रहे हो या फिर नहीं जानते कौन खड़ा है, तो आप उस टाइम पे क्या हो? अनिश्चित हो, इनडेफिनिट हो। तो आप बोलोगे अ बॉय इज स्टैंडिंग इन द डोर, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, कि एक लड़का खड़ा है गेट पे, आ बॉय। आप क्या बोलोगे? आ बॉय। आपको नहीं पता वो लड़का कौन है। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए थोड़ी देर पहले कोई लड़का आया था, वो दोबारा आया है और आपको पता है इस बार कि वही है, तो आप क्या बोलोगे? द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। मतलब द बॉय यहाँ पे ये शो करेगा कि वही वाला लड़का जो थोड़ी देर पहले आया था। यानी कि द बॉय आपका सीधा सीधा ये शो करेगा कि आप इस बार निश्चित हो, डेफिनेट हो इस बार। दैट्स वाई डेफिनेट जब हम बात करते हैं तो जो है आपका द का यूज होता है, द आर्टिकल का। द बॉय तभी लगेगा जब आप एक बार उस लड़के को स्पेसिफाई कर चुके हो, यानी कि आपके माइंड में पहले से एक तैयार हो कि हाँ भाई वही लड़का आया था, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। इसको ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ जो है समझेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अ बॉय केम टू माई होम, ठीक है। अ बॉय केम टू माई होम, पहली बार लड़के को हमने यहाँ पे जो है जिक्र किया, लड़के के बारे में, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे अ लगाया। पहली बार हमने जिक्र किया क्योंकि वो लड़का अभी जो है इंडेफिनिट है मेरे लिए। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसी में हम जोड़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस इसमें जोड़ते हैं, तो अब वो लड़का मेरे लिए नोन हो गया है, क्योंकि मैं उसको एक बार डिस्कस कर चुका हूँ उस लड़के के बारे में। तो अब अगर उस लड़के के बारे में मेरे को कुछ लिखना हो ना, तो मैं यहाँ पे द लगाऊंगा। देखिए कैसे, द बॉय वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस जो है मेरा चलता जा रहा है, यानी कि उस लड़के के बारे में ही मैं बता रहा हूं। यानी कि पहली बार जब उस लड़के के बारे में जिक्र कर रहा था जब मैं, तो मैं सर्टेन नहीं था उस लड़के के बारे में, कुछ भी श्योरिटी नहीं थी, इनडेफिनिट था मैं, इसलिए अ बॉय का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब वही लड़का एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, हम जान चुके हैं उसके बारे में, तो वो लड़का मेरे लिए अब नोन हो गया।
श्योर हो चुका हूँ मैं उसके बारे में, डेफिनेट हो चुका हूँ मैं उसके बारे में। अब मैं क्या लगा दूंगा, द बॉय, यानी कि वही लड़का जो थोड़ी देर पहले जो है मेरे घर पे आया था। अ बॉय केम टू माई होम, यानी कि वही लड़का जो मेरे घर पे आया था, उसी लड़के के बारे में बात हो रही है। यानी कि मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और डेफिनेट हो गया कि वही लड़का है वो जो मेरे घर पे आया था। वही क्या पहन के आया था, ब्लू शर्ट पहन के आया था। अब समझे आप, ए और कब द लगाया जाता है, दोनों सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन द तभी लगता है जब आप नोन हो। मान लीजिए सेंटेंस में द तभी लगेगा किसी मान लीजिए नाउन के आगे, ये नाउन है, आपको पता होना चाहिए नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो नाउन के आगे जो ये द लगा है ना, ये तभी लगता है जब एक बार आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो उसी नाउन के बारे में, क्योंकि ये बॉय जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पॉइंट अगर लग रहा है आपको कि नहीं समझ आया, वीडियो को पॉज कीजिए, वापस रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, दोबारा देखिए, इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि यही बहुत बड़ी डिफरेंस होती है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच में, और बच्चों को ये पता नहीं होता है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आप आंख मूंद के जो है ये वाला जवाब दीजिएगा कि जब एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं हम नाउन के बारे में, फिर कुछ और बताना होता है तो हम द का यूज करके बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अब एक्सटेंसिव यूज देखें ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आइए फ्रेंड्स, वैसे तो टोटल 20 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब द का यूज़ होगा कब नहीं होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ 10 पॉइंट्स आपके बीच में डिस्कस करूंगा, और वो 10 पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके स्पोकन पार्ट में भी हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ कभी भी किसी भी टाइप की रेंजेस की, माउंटेन रेंजेस की, किसकी, माउंटेन रेंजेस की, समझ रहे हो माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ है आपके, ठीक है, तो ये बहुत सारे पहाड़ है ना, एक सिंगल पहाड़ की नहीं बात कर रहा मैं, ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ये बहुत सारे पहाड़ हैं। तो जब भी रेंजेस, श्रृंखलाओं की बात हो, मान लीजिए अगर हिमालयास की बात करें तो कहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड तक जाते हैं, है ना, बहुत ईस्ट तक जाते हैं हमारी इंडिया की। तो जब भी हम ऐसे पहाड़ों की अगर बात करते हैं तो रेंजेस की, सिंपल एक पहाड़ की नहीं, तो वहाँ पे जो है आप क्या लगाते हो, द का यूज़ करते हो। जैसे अगर हम हिमालयास की बात करें तो हिमालयास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके जम्मू कश्मीर से, और एंड बहुत दूर जाके खत्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे पहाड़ हैं इस बीच में। तो हम क्या बोलेंगे, द हिमालयाज, क्या बोलेंगे, द हिमालयाज। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें और किसी माउंटेन रेंजेस की, आप देखना मैप पे तो आपको मिलेगा, एंडीज भी मिल जाएगा, तो द एंडीज, इस टाइप से बहुत सारे और भी जो है माउंटेन रेंजेस होंगे, उसके साथ आप द का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये रेंज तो है, हिमालय की रेंज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट इसी की एक चोटी है। मान लीजिए सबसे ऊंचा इनमें से कौन सा पहाड़ है, ये वाला ना, ये वाला पहाड़ सबसे ऊंचा है ना। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, पूरा तो ये हिमालय की रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इस पॉइंट की, इस चोटी की स्पेसिफिकली, अगर इसका नाम माउंट एवरेस्ट है मान लीजिए, तो उसके आगे क्या मैं यूज़ करूंगा, द का, क्या इसके आगे मैं द का यूज़ करूंगा, जी नहीं। ठीक है, किसी भी चोटी के आगे या फिर स्पेसिफिकली किसी भी, नोट कर लीजिए, उसके आगे द का यूज़ नहीं होता है। द माउंट एवरेस्ट जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि सिंगल किसी पहाड़ी का नाम हो, सिंगल हिल का नाम हो या फिर माउंटेन का नाम हो, उसके आगे आप द का यूज़ जो है नहीं करोगे। ठीक है, सिंगल पहाड़ी, पूरी एक रेंज की बात हो, हिमालयाज पूरी एक रेंज है पहाड़ों की, बहुत सारे ऊंचे नीचे छोटे मोटे उसमें पहाड़ हैं। लेकिन अगर एक सिंगल पहाड़ को उठा के देख लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये वाला एवरेस्ट जो कि एक चोटी है, तो फिर वो वहाँ पे जो है द माउंट एवरेस्ट गलत हो जाएगा। आप हिमालयाज के साथ लगा दीजिए द, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली आपको जो है आइलैंड के साथ भी जो है यही चीज़ जो है फॉलो होती है। देखिए एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके सामने ये बात कही कि अगर माउंटेन्स का एक ग्रुप है तब आप तो द लगा सकते हो, यानी कि अगर सीरीज है द लगा दीजिए। तो यही बात जो है अप्लाई होती है आपके आइलैंड्स पे भी। आइलैंड समझते हो, छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं पानी के बीच में। ठीक है, तो आइलैंड का अगर ग्रुप है तब तो आप द लगा सकते हो, जैसे द बहामास के छोटे मोटे जो है बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं ये, तो द बहामास ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहता हूँ आपके सामने ग्रीनलैंड, जो कि एक जीता जागता एक आइलैंड है, लेकिन इसके ग्रुप नहीं है, ये सिंपल एक ही है ये, ठीक है, एक मास लैंड है, एक आइलैंड है, तो इसके सामने अगर आप कहते हो द ग्रीनलैंड ना, तो ये गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये ग्रुप थोड़ी है, इसके तो ग्रुप हैं, छोटी छोटी जो है आइलैंड्स हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे आइलैंड्स थोड़ी हैं, तो इसमें जो है आपका द का यूज़ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ का अगर ग्रुप हो तो वहाँ पे आप द लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर जीता जागता है खुद ही वो एक मास लैंड हो तो आप उसके आगे द नहीं यूज़ करोगे। वही एग्जाम्पल मैंने आपको जो है माउंटेन्स में भी दिया, सेम एग्जाम्पल मैं आइलैंड पे भी दे रहा हूँ, यानी कि इस बात को आप गौर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है जहाँ पे आप द का यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। कौन कौन सी जगह है? रिवर के नाम के आगे। अगर मैं कहता हूँ रिवर का नाम, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? द गंगा। तो आप द गंगा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द यमुना आप बोल सकते हो, ठीक है, द यमुना सही है आपका। रिवर के नाम के आगे लगा दीजिए आप द, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपने समुद्रों के नाम सुने होंगे, जैसे आपने क्या सुना होगा? द रेड सी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समुद्र के नाम के आगे भी जो है द लगा सकते हो। सिमिलरली अगर ओशियन की बात करें, सागरों की बात करें, तो आपने सुना होगा द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशियन, तो वहाँ पे भी आप द का यूज़ कर सकते हो। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को द इंडियन ओशन बोलते हैं ना, तो वहाँ पे भी द यूज़ कर सकते हो। बेज है, तो बेज में भी आपने सुना होगा द बे ऑफ बंगाल, अपने इंडिया में जो आपका कोलकाता साइड में है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, यही लिखा रहता है ना मैप पे, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो यहाँ पे द का यूज़ किया जा सकता है इन जगहों पे, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे द का यूज़ आप करोगे। सो फ्रेंड्स, रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे भी आपका द यूज़ होता है। जैसे अगर मैं रिलीजियस बुक की अगर बात करूँ, कौन कौन से हैं? द बाइबल आपने सुना होगा, द बाइबल, द गीता, द कुरान, ये आपने सुना होगा ना, तो द इनके आगे यूज़ किया जाता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे और सीखते हैं कि किसके आगे जो है आप द का यूज़ करोगे। सो और कहाँ पे आपके द का यूज़ किया जा सकता है? कोई भी चीज़ अपने आप में अगर यूनिक हो, कोई भी चीज़ अपने आप में अगर यूनिक हो, जैसे ताजमहल, क्या कोई दूसरा ताजमहल है? नहीं है ना, तो आप उसके सामने भी द का यूज़ करोगे द का यूज़, कोई अपने आप में अगर यूनिक हो, तो जैसे द ताजमहल, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यूज़ करोगे। द रेड फोर्ट, लाल किला को आप क्या बोलते हो? द रेड फोर्ट, यहाँ पे भी ये जो है आप यूज़ करोगे। अब ये बताइए, सूरज, चांद, क्या ये भी डबल है? क्या इनके भी कोई आप कह सकते हो क्लोन है? नहीं है ना, ये भी तो अपने आप में यूनिक है, तो इनके आगे भी आप क्या यूज़ करोगे? द का। जैसे द सन, द मून, आपने देखा होगा, लेकिन आपको कभी रीज़न नहीं पता होगा कि क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, डेफिनिट है, निश्चित है, समझे, निश्चित है ये चीज़ें। द ताजमहल निश्चित है आपका। सिमिलरली द रेड फोर्ट, द सन, द मून, ये अपने आप में यूनिक है और निश्चित है, दैट्स वाई, स्पेसिफिक है नहीं, तो दैट्स वाई यू आर यूजिंग द, ना कि ए और एन का यूज़ करोगे आप, समझे। चलिए, ये तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, और देखते हैं, चलिए। सो फ्रेंड, एक पॉइंट करने वाली बात है, द का यूज़ नहीं किया जाता आपके कंट्री के नाम के आगे। अगर मैं कहता हूँ द इंडिया, तो गलत है, बिल्कुल गलत है, द इंडिया नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली कंट्री छोड़िए, स्टेट के नाम के आगे भी आप द यूज़ जो है नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ द बिहार, द बिहार, तो ये गलत है, द थोड़ी यूज़ होगा बिहार के आगे। तो किसी भी कंट्री के नेम के आगे, चाहे वो स्टेट हो या फिर कोई लोकेशन हो ऐसी, ठीक है, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन एक एक्सेप्शन आप कहोगे कि सर यूएसए में तो मैंने देखा है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है, उसका एक सॉलिड रीज़न देता हूँ मैं आपने सुना होगा द यूएसए, द यूएसए, तो यहाँ पे द जो है वैलिड है, द यहाँ पे वैलिड है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कंट्री के नाम के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं किया जा सकता। द इंडिया, द बिहार, ये सब नहीं बोलूँगा, स्टेट के आगे भी यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड हो रहा है। क्यों? रीज़न सुनिए। देखिए, यूएसए की फुल फॉर्म क्या है, अब जरा बताइए मेरे को। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही है ना। आप खुद बताइए, ये आपको दिख नहीं रहा कि ये स्टेट्स का क्या है? ग्रुप है, स्टेट्स का ग्रुप है, यानी कि अमेरिका जो है स्टेट्स के ग्रुप को मिला के एक कंट्री बना है। हमारे इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है कि इंडिया एक कंट्री थी और हमने स्टेट्स में उसको डिवाइड किया अपनी सुविधा के अनुसार से कि भाई ये अलग अलग स्टेट्स होंगे। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या बोला कि स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं वो एक कंट्री बना लो मिलके, तो उन्होंने बना लिया यूएसए। तो यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, याद कीजिए कि ग्रुप के आगे आप द का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंड अलोन कोई कंट्री हो या फिर कोई आइलैंड हो या फिर माउंटेन हो, तो मैंने कहा था वहाँ पे कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। तो ये तो ग्रुप हो गया ना, तो ग्रुप के आगे तो मैंने सिखाया था। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो मिलके एक कंट्री बना लो, एक कंट्री बन गई।
कंट्री बन गई तो ग्रुप से ही तो एक कंट्री बनी है। तो जो कोई ग्रुप हो, तो मैंने तो आपको कहा था कि ग्रुप के आगे तो द लगता है, द हिमालयाज, छोटे मोटे बहुत सारे पहाड़ थे। लेकिन अगर वहीं पे माउंट एवरेस्ट की बात कर लूं तो वो एक स्टैंड अलोन जो है माउंटेन था, उसके आगे द का यूज नहीं हुआ था। तो सिमिलरली अगर ये एक स्टैंड अलोन कंट्री होती और इसने अपने आप से स्टेट्स डिवाइड किए होते तब तो द का यूज नहीं होता। लेकिन इन्होंने बोला कि जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग बिछड़े हुए स्टेट्स हैं, वो एक कंट्री बना लो, तो इसलिए द का यूज हुआ है क्योंकि इसने ग्रुप फॉर्म कर लिया। सिमिलरली द यूएई आपने सुना होगा, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने भी जो है बहुत सारे जो है अलग अलग जो है प्रोविंसेस को जोड़ के एक ग्रुप टाइप का था वो पहले, तो उसको जोड़ के जो है एक देश बनाया। दैट्स वाई वी कॉल इट द यूएई। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए, कोई नहीं बताता आपको ये सब, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था लॉजिक से पढ़िएगा, सेंस से पढ़िएगा, तो आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ों की जो है एंट्री होगी। और नहीं तो वही बस रटने वाली चीज़ें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो ग्रुप के आगे आप लगा सकते हो द, ग्रुप के आगे द लगा सकते हो, जो ग्रुप ना हो उसके सामने द का यूज़ नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है। चाहे ये चीज़ आपका उसमें भी यूज़ होता है, माउंटेन में भी, सिमिलरली आपका दिखा दिया मैंने कंट्री के नेम में भी यूज़ हो गया ग्रुप का कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें जो है बताने वाला था। आप गिन लीजिएगा कितने सारे पॉइंट्स हुए, कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो अभी यहाँ पे एंड नहीं हुई, मैं आपको दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस अभी, ठीक है। उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी देखिए। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने अभी सीखे हैं इस वीडियो में, वही सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे रिपीट करी हैं। आपके पास चॉइस क्या क्या है, ए फिल कीजिए या फिर एन फिल कीजिए या फिर द फिल कीजिए, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वही दिया है यहाँ पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एंडीज क्या है, पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है, तो ध्यान से कीजिएगा। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है तो क्या लगाओगे, ए एन द, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। रेड फोर्ट अपने आप में यूनिक है कि नहीं, यूनिक है, तो यूनिक जो चीज़ें होती है उसके आगे क्या लगाते हैं, ए एन द, क्या लगाते हैं, कीजिएगा अपने आप। पैराडाइज लॉस्ट, देखिए द का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा यूनिक होता है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक टाइप से आप कह लो रिलीजियस बुक है, या फिर एक टाइप से कह लो आप एपिक है, एक एपिक है, एपिक, ठीक है। सिमिलरली महाभारत, ये भी एक एपिक है, रिलीजियस आप कह सकते हो कि बुक है, तो उसके आगे क्या लगाते हैं मैंने आपको बताया था। और इस वाले में दो फिलअप्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो आपको भी यहाँ पे भरना है। आप क्या भरोगे आपको ये बेटर पता होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, आई होप कि आप लोग जो है अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपकी क्वेरी का जरूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका जो है कमांड बन जाए, नरेशन टॉपिक पे नरेशन सीखना चाहते हो आप, तो मेरे द्वारा जो है एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है नरेशन के ऊपर, 10 पार्ट्स में है वो सारी वीडियोस। आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है, फ्री है वो सारी वीडियोस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक, बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए जो है ऐसी वीडियोस जो है लाता रहूँगा, एजुकेशनल वीडियोस, जिसमें आपको एक्सटेंसिव थोरो नॉलेज मिलेगी, ऐसी ही बहुत सारे अदर ग्रामर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।